Plot the point P minus 6 comma 2 and from it draw PM and PN as perpendicular to x-axis and y-axis. Write the coordinate of M and N. ठीक है, आपको पहले क्या करना है, P minus 6 comma 2 प्लॉट करना है ग्राफ पे, और उसके बाद एक PM परपेंडिकुलर बनाना है एक्स एक्सिस से, एक PN परपेंडिकुलर बनाना है वाई एक्सिस से. फिर आप बताओगे M और N के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. तो करते हैं ड्रॉ. x नेगेटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y. हम अपने हिसाब से इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें उतने नंबर यहाँ चाहिए. तो अगर मैं यहाँ देखूं, ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4. P पॉइंट लाना है -6,2, यानी x पे -6 और y पे 2. यानी अगर देखा जाए तो कुछ ये वाला पॉइंट बनेगा ना, ये वाला पॉइंट x पे -6 और y पे 2. देख लो 2 की सीध में है और -6 की सीध में है, तो ये पॉइंट बनेगा P. अब उसने क्या कहा, PM ड्रॉ करो जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर हो. x एक्सिस से परपेंडिकुलर हो यानी ये है ना, ये हो गया M. यही तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर हुआ. और उसने कहा PN ड्रॉ करो जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, यानी ये हो गया N. हुआ ये N. तो भाई उसने पूछा है कि कोऑर्डिनेट बताओ M और N के. तो M का कोऑर्डिनेट देखो, ये M है, ठीक है. तो x की वैल्यू तो -6 क्या है, y क्या है, इस लाइन पे y 0 होता है ना, इस लाइन पे 0. -6,0 हो गया. अब n कह रहा है, n ये है, तो यहां पे y की वैल्यू आपको दिख रही है, x की वैल्यू यहां पे होगी 0. तो m और n के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ m हो जाएगा -6,0 एंड n हो जाएगा 0,2. ठीक है. ठीक करा क्या है हमने, पहले तो हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया. उसने कहा x एक्सिस से PM परपेंडिकुलर होगा, तो यही तो लाइन परपेंडिकुलर हो रही है x एक्सिस से, है ना. तो P यहाँ है तो ये पॉइंट M होगा. उसी तरह से PN होगा y एक्सिस से, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है ना y से, तो ये P है तो यहाँ N होगा. आते हैं अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करें. हमने M पे x की वैल्यू लिखते हैं पहले और y की वैल्यू लिखते हैं बाद में. तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ x है -6, तो मैंने -6 लिख दिया. अब इस लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, इसके ऊपर बढ़ेंगे तभी कुछ भी वैल्यू होगी, इस लाइन पे 0 होगी. तो x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए -6,0 आता है इधर. ये है n, ठीक है. तो यहाँ y की वैल्यू 2 दी हुई है, y पे है. अब y एक्सिस पे x की वैल्यू होती है 0, तो n का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2. क्लियर. अगले सवाल पे आते हैं. अगला सवाल कहता है, इन रेक्टेंगल OABC, ठीक है, OABC एक रेक्टेंगल है. पॉइंट A जो है, O जो है वो ओरिजिन है, OA है 10 यूनिट x एक्सिस के अलोंग और AB है 8 यूनिट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस A, B एंड C. तो आप करिए एक बार ड्रॉ. इस वाले ग्राफ में मैं 2-2 का गैप लूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं है. यह है x एक्सिस, नेगेटिव x पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y. ये हो गया ओरिजिन. ठीक. 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8. ठीक है. कह रहा है OA है 10 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस. OA है 10 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस के साथ. OA हो गया 10 यूनिट हो गया. यहां से यहां तक 10 ही तो है कि नहीं. देखो यहां से यहां तक 10 यूनिट है ना, ये है ना 2 4 6 8 10 यूनिट है यहां से यहां तक. तो ये हो गया OA. AB है 8 यूनिट, यानी यहां से B होगा 8 यूनिट. B 8 यूनिट इसकी सीध में ही आएगा यहाँ.
ये हो गया 8 यूनिट। ठीक है, तो अब अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी तो मिल जाएगा, तभी तो ये रेक्टेंगल एक बनेगा। और अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा, सी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब मेरे पास कितना आसान है वर्टाइसिस बता देना, ध्यान से देखते चलो। ए जो है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स पे इसकी वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। बी की बात करूं तो एक्स की सीध में है, तो एक्स है 10 और वाई की सीध में कितना है 8, तो वाई है 8। ठीक है, सी की बात करूं तो यहां पे सी लाई कर रहा है, तो यानी यहां पे एक्स है 0 और वाई है 8। तो आप आराम से वर्टाइसिस ऑफ ए बी एंड सी लिख दोगे। वर्टाइसिस ए क्या आया जी 10,0, बी क्या आया जी 10,8 और सी क्या आया जी 0,8। ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन के तैयार है। ठीक, लिख लो इन दोनों सवालों को और इस वाले सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सेकंड वाले को। प्लॉट द पॉइंट्स a -4,4, b -60, c -4,4, -4, d -20। राइट व्हाट टाइप ऑफ फिगर यू गेट एंड फाइंड द एरिया ऑफ इट। पहले आपको ये प्लॉट करना है, फिर आपको बताना है फिगर कैसा मिला और फिर उसका एरिया निकालना है। तो करें जरा इसको प्लॉट। इसको प्लॉट करने में दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि स्पेस है जी। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। करा जाए प्लॉटिंग जी। पहला पॉइंट है ए -4,4, यानी एक्स पे -4 और वाई पे 4, यानी कुछ इधर से ऐसे लाइन जाएगी और इधर से ऐसे लाइन आएगी, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा मेरा ए -4,4। ठीक, फिर कह रहा है बी -6,0, है ना। तो -6,0 कहां होना चाहिए, -6 यानी एक्स एक्सिस और 0 यानी इस पे 0 होगा, ये होगा बी। क्या हो गया ये बी -6,0। फिर कह रहा है सी -4, -4। तो सी देखा जाए -4 है ना, और -4, ये वाला पॉइंट होगा सी -4, -4। फिर कह रहा है डी -2,0, डी इज -2,0, ये होगा -2,0। कह रहा है कि बताइए क्या फिगर बन रही है और इस फिगर का एरिया क्या होगा। तो अगर मैं इस फिगर को ज्वाइन करूं, फिगर को ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ज्वाइन करने हैं, ए बी, बी है यहां पे ना, ए बी सी डी। देखिए क्या फिगर बन रहा है, दोनों साइड्स क्या है, दोनों साइड्स पैरेलल है। तो ये क्या बन रहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है याद है, या तो बेस इंटू हाइट होता था, नहीं तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बेस देखूं तो मुझे बेस पता चल पाएगा और हाइट देखूं तो वो भी नहीं पता चल पाएगा, बट डायगोनल मुझे पता चल सकता है। डायगोनल देखा जाए तो बीडी क्या है यहाँ पे, हेयर बीडी इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है, यस गिनो ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट हो रहा है। तो BD इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। एंड दूसरा डायगोनल कौन सा बन रहा है जी, AC,
AC कितना यूनिट दिख रहा है? देखो यहां से यहां 4 यूनिट और यहां से यहां पे 4 यूनिट है, तो 8 यूनिट बन रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लगाओगे? हाफ इंटू AC इंटू BD, यानी हाफ इंटू 4 इंटू 8, कितना हो गया ये? 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, लिख लो इसको। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम A0 एंड 0A इज व्हाट? आपको दिखाना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A0 और 0A से। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो कहां पे मिल रहा है? मैंने क्या कहा कि अगर आपको A0 0A ना समझ में आए तो आप इसको 20 02 या जो मर्जी आपकी, जो भी नंबर मानोगे A को, वो सेम ही रहेगा कहीं पे भी, है ना। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। ठीक है, ये 0 है तो पॉजिटिव इधर ही कहीं होगा, है ना। मान लो इस 2 को मैंने a कहा तो ये हो गया a, इसी तरीके से इधर 1, ये a, फिर 3 और सो ऑन। ठीक है, तो 0, a, पहले क्या कह रहा है? a, 0, तो a, 0 यानी x a और y 0, तो ये हो गया a, 0। ठीक है, फिर उसने कहा 0, a, तो 0, a क्या हो गया? ये वाला हो गया 0, a। हुआ ये। अब कह रहा है इन दोनों से परपेंडिकुलर जो बनाऊं मैं, तो वो जहां मिलेंगे वो पॉइंट बताना है। इन दोनों से अगर परपेंडिकुलर बनाऊं तो इससे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये बनेगा, बनेगा ना, और इससे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये कुछ बनेगा। कोई इनकी लिमिट नहीं, इधर भी कहीं भी जा सकता है और इधर भी कहीं भी ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मिले कहां पे? यहां मिले, मिले ना। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, मान लो M। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? X कितनी दूरी पे है? A और Y A, है ना। तो इसका आंसर आपको क्लियर दिख गया। क्या पूछा है आपसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है जी? D A, A पे। क्लियर है? Find the area of the triangle formed by joining the points this 0, 5, 5, 0 and 0, 0। इन पॉइंट को ज्वाइन करके जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है उसका मुझे एरिया निकालना है। तो पहले फटाफट से मैं ट्रायंगल ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेता हूं। यह है जी x, x डैश, y, y डैश। ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -1। ठीक, पहला पॉइंट क्या कहा है उसने? 0, 5, यानी x0 y5, ये हो गया 0, 5। फिर कहा है उसने 5, 0, यानी x5 और y0, x5 और y0 यहां पे होता है। और तीसरा उसने कहा है जी 0, 0, यानी x भी 0 y भी 0, यानी यहां पे होगा 0, 0। इनको मिला के जो ट्रायंगल बना है, यही तो ट्रायंगल बनेगा इनको मिला के जी, है ना। ये ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ACB इज फॉर्म, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 5, C का है 0, 0 और B का है 5, 0। तो आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद होगा, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है जी। यहां अगर देखते हो आप तो बेस आपको दिख रहा होगा BC है और हाइट आपको दिख रहा होगा AC है। BC की वैल्यू क्या होगी जी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है, तो हाफ इंटू 5। AC यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है वो भी, तो ये हो गया 5, तो 25/2 यानी 12.5 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स M5 - 3 एंड N - 3, -3। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा,
जो अगले साल आप लोग पढ़ोगे, है ना। देखो दोनों से मैं निकाल के दिखाऊंगा तुमको वैल्यू, और एक आपका यही वाला सिस्टम, ओरिजिन एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर एक 5 और बढ़ा लो। पहला पॉइंट क्या है, 5 -3 यानी x 5 और y -3, यानी ये वाला कहीं, है ना। इसको कहा है उसने m5, -3। दूसरा है -3, -3, यानी x -3 है और y भी -3 है, यानी ये, यानी n क्या है -3, -3। पूछा उसने क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है। तो साफ दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन m एंड n इज, देखो ओरिजिन से इधर कितना है 3 और ओरिजिन के उधर कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला से यही निकाल के दिखाऊं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक जी। देखो यहाँ पे √x2 क्या है जी -3 -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी -3, नहीं सेम ही आएगी, -3 का स्क्वायर, अलग आ ही नहीं सकती, आएगी सेम ही, ठीक। यही हुआ। इसका मतलब हो गया √-8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 + 3 का स्क्वायर, है ना। इसको आगे इधर लिखते हैं। इसका मतलब क्या आया, -8 का स्क्वायर होता है जी 64 और -3 + 3 हो गया जी 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये आया √64, यानी +-8, रूट हटेगा तो +-8। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता, यानी क्या आया 8 यूनिट। देखो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो ये और डायरेक्ट किया तो ये। तो 9th क्लास में आपको यही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगले साल लगेगा, ठीक है। लिख लो इसको भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2x + y एंड x - 2y = 3, 4। देखो यहां अगर देखा जाए, मैंने बताया था कि ये पॉइंट इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो 2x + y आ जाएगा 3 और x - 2y आ जाएगा 4। अब दो इक्वेशन बन गए। अब इसको मेथड से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जो भी मेथड। यहां से इसको इक्वेशन 1 बना दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 4 + 2y आ गई, इस 2y को उधर भेजा दो, ठीक है। आप क्या करो, इस वैल्यू को उठाओ, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, सब्स्टिट्यूट above value in equation 1, we get, इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी 2x, x की जगह हम डाल देंगे 4 + 2y + y = 3, ठीक। अगले स्टेप पे जब हम बढ़ेंगे तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2 4 = 8 + 2 2 = 4y + y = 3, 4y + y हो गया 5y = 3 - 8, तो y क्या हो जाएगा जी -5/5, तो y आ जाएगा -1। अब y -1 आ गया, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, है ना। पुट दिस इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा वहां से, x विल बी इक्वल टू 4 + 2 × -1, तो x क्या हो गया जी 4 - 2, यानी x हो गया, x आ गया 2 और y आ गया -1, यही आपसे पूछा है, ठीक। अगला सवाल है, बाय प्लॉटिंग चेक 3 5 1 - 1 0 1 आर कोलिनियर और नॉट। तो फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। ओरिजिन
एक्स वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 पहला कहा है उसने 3,5 तो 3x पे और y पे 5 यानी ये वाला पॉइंट मान लो इसको a 3,5। दूसरा उसने क्या कहा है जी, दूसरा उसने कहा है 1, -1 यानी 1x पे और -1 y पे, ये मान लिया जी आपने b 1, -1। तीसरा उसने कहा है 0,1, ठीक है जी, तीसरा पॉइंट 0,1, ये हो गया आपका c 0,1। तो क्या ये पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ये बन रहे हैं, क्या ये एक ही लाइन पे हैं? नहीं, तो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। क्लियर? ठीक, समझ में आया? एक ही लाइन पे अगर ये आ जाता तो ये कोलिनियर हो जाता। लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको भी। If the abscissa of a point is -3 times the ordinate, then write any 3 points and plot it on the graph। कह रहा है कि अगर एब्सिसा जो है ऑर्डिनेट का -3 गुना है, ठीक, तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिखिए और उसको प्लॉट करिए ग्राफ पे। तो बताइए कोई भी 3 पॉइंट बताइए। एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता है ना, ऑर्डिनेट होता है y, एब्सिसा होता है x। तो अगर मैंने y माना 1 है ना, अगर y माना मैंने 1 तो क्या x -3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैंने y माना 2 तो क्या s -6 नहीं हो जाएगा? अगर मैंने y मान लिया 0 तो क्या मेरा x 0 नहीं हो जाएगा? -3 × 0 0, सब 3 टाइम्स है ना। आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेना, कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स a 5,3, b -2,3 and d 5, -4 which are 3 vertices of a square ABCD। ABCD के 3 vertices दे दिए उसने, ठीक है। Hence find the coordinate of C। अब ये जब प्लॉट कर दोगे तो इससे प्लॉट करते ही आपका C कोऑर्डिनेट भी निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद एरिया निकालना। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करना, फिर मैं इसको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट M आर -2,9, अगर एक पॉइंट M है उसका कोऑर्डिनेट है -2,9, which can also be expressed as 1 + x y²। इसको मैं 1 + x और y² की तरह भी इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। y जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक। देन फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो ये पॉइंट तुम्हें कब पता चलेंगे? जब तुम्हें x और y की वैल्यू पता चलेगी, है ना। और x और y की वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां से। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कब लिखा जा सकता है? जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, तभी तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्लियरली 1 + x = -2, यानी x कितना हो गया? -2 -1, यानी x हो गया -3, ठीक है। एंड y² = 9, इसका मतलब y हो गया √9, यानी y हो गया +-3, है ना। लेकिन ये कह रहा है y 0 के बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, बट y जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब y आएगा +3। कितना बढ़िया, x आ गया, y आ गया। आराम से सारे कोऑर्डिनेट निकालोगे। निकालते चलते हैं जरा लाइन से। पहले मैंने निकाला p क्या है जी? y, x, यानी p क्या हो गया जी? 3, -3, यही हुआ। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो चारों क्वाड्रेंट में, आप यहां समझ लो, यहां दोनों प्लस आते हैं, प्लस। आपसे ये नहीं पूछा कि कहाँ है ये पॉइंट, आपसे पूछा किस क्वाड्रेंट में है। तो हम ज्यादा प्लॉटिंग करने से बढ़िया ट्रिक लगा लेंगे। क्या ट्रिक है? पहले क्वाड्रेंट में ये होता है फर्स्ट, सेकंड, ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड और फोर्थ। पहले में दोनों प्लस आते हैं, दूसरे में x माइनस आता है और y प्लस में आता है।
तीसरे में x भी माइनस आता है और y भी माइनस आता है, चौथे में x प्लस आता है और y माइनस में आता है। ठीक है, अब फटाफट से यहां देखना जरा, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे x प्लस है, y माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अगला क्या कहा है उसने जी? अगला है Q2, x, यानी क्या हुआ जी? Q2, x कितना है? -3। अब देखो x प्लस में है, y माइनस में, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद R है x² y -1, इसका मतलब क्या हुआ? -3 का स्क्वायर, 3 - 1। तो ये देखा जाए तो R 3 का स्क्वायर हुआ 9 और ये हुआ 2, दोनों प्लस में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इट लाइज इन। बेटा समझ में आ रहा है ना? ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के दूर दूर तक नहीं है, खोज खोज के निकाले हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा कि आपसे s इज 2x, -3y, यानी s हो गया 2 × -3, -3 × +3, यही है। तो s कितना हो गया? 2 × -3 -6, और ये हो गया -9, दोनों माइनस, तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप क्लियर होंगे ये सारे सवाल। ठीक है, इसे लिख लीजिए।